नमस्कार दोस्तों, आप सबका दिल से स्वागत है। आज हम कोई छोटी मोटी बात नहीं करने वाले हैं। हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो आपकी जिंदगी, आपके करियर, आपके रिलेशनशिप्स, सब कुछ बदल सकती है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और पूरी ईमानदारी से, मन ही मन में इसका जवाब दीजिएगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक मीटिंग में बैठे हैं, आपके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया है, आपको 100% पता है कि ये आइडिया कंपनी के लिए लाखों ला फायदा कर सकता है, लेकिन आप अपना हाथ नहीं उठा पाते। आप सोचते रहते हैं, कहीं मेरा आइडिया स्टूपिड तो नहीं लगेगा, कहीं बॉस को पसंद नहीं आया तो लोग क्या सोचेंगे। और जब तक आप ये सोचते हैं, कोई और जो शायद आपसे कम क्वालिफाइड है, वो एक आपसे मिलता जुलता या शायद बेकार आइडिया देता है और सब उसके लिए ताली बजाते हैं और आप बस सोचते रह जाते हैं। या क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सालों से कंपनी में मेहनत कर रहे हैं, आप लेट तक काम करते हैं, आपने हर प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा किया है, आपको पता है कि आप एक प्रमोशन, एक रेज डिजर्व करते हैं। आपका कुलीग जो आपसे कम काम करता है पर बॉस के साथ कॉफी पीने जरूर जाता है, वो आपसे आगे निकल जाता है। क्यों? क्योंकि उसने जाकर मांग लिया और आप इंतजार करते रहे कि कब कोई आपकी मेहनत को नोटिस करेगा। या क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप हमेशा से अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते थे, एक कैफे, एक ऑनलाइन स्टोर, एक कंसल्टेंसी, कुछ भी। आपके पास पूरा प्लान है, रिसर्च है, लेकिन आप शुरू नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचते हैं, अभी परफेक्ट टाइम नहीं है, मेरे पास परफेक्ट फंडिंग नहीं है, मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, मैं फेल हो गई तो क्या होगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप अक्सर रात को सोते वक्त सोचते हैं कि मैं इससे बेहतर डिजर्व करती हूं या करता हूं, लेकिन मैं फंसा हुआ क्यों महसूस कर रहा हूं या रही हूं। दोस्तों, अगर इनमें से एक भी सवाल का जवाब हां है, तो अगला 1 घंटा आपकी जिंदगी के सबसे जरूरी घंटों में से एक हो सकता है। क्योंकि आज हम उस इनविजिबल चीज की बात कर रहे हैं जो काबिलियत, कॉम्पिटेंस, टैलेंट और हार्डवर्क से भी ज्यादा जरूरी है। हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस की, यानी आत्मविश्वास की। मैं आज आपके लिए लाया हूं एक ऐसी किताब का पूरा निचोड़ जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की, खासकर महिलाओं की आंखें खोल दी हैं। किताब का नाम है द कॉन्फिडेंस कोड और इसे लिखा है दो बहुत ही अनुभवी जर्नलिस्ट, कैटी के और क्लेयर शिपमैन ने। कैटी के बीबीसी वर्ल्ड न्यूज अमेरिका की एंकर रही हैं और क्लेयर शिपमैन एबीसी न्यूज और गुड मॉर्निंग अमेरिका की करस्पॉन्डेंट रही हैं। इन्होंने पॉलिटिक्स और बिजनेस की दुनिया को इतने करीब से देखा है कि इन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया। इन्होंने देखा कि हर फील्ड में टॉप पोजीशंस पर औरतें, यानी विमेन, उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उनमें काबिलियत नहीं है, नहीं, काबिलियत तो कूट कूट कर भरी है। वो ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, ज्यादा क्वालिफाइड हैं, फिर भी वो पीछे रह जाती हैं। क्यों? इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने ये किताब लिखी और उन्हें जो जवाब मिला वो सिंपल था पर बहुत गहरा था। जवाब था द कॉन्फिडेंस गैप, यानी आत्मविश्वास की कमी। दोस्तों, ये वीडियो पॉजिटिव सोचो सब अच्छा होगा जैसा फील गुड वीडियो नहीं है। हम यहां डीप डाइव करेंगे। हम साइंस की बात करेंगे, साइकोलॉजी की बात करेंगे, जेनेटिक्स की बात करेंगे और आपकी परवरिश की बात करेंगे। हम समझेंगे कि कॉन्फिडेंस आखिर बनता कैसे है, क्या ये पैदाइशी होता है या इसे बनाया जा सकता है, और अगर इसे बनाया जा सकता है तो कैसे। तो एक कप कॉफी या चाय ले लीजिए, एक शांत जगह ढूंढ लीजिए और अपना पूरा ध्यान यहां रखिए, क्योंकि आज हम उस कोड को क्रैक करने वाले हैं जो आपकी काबिलियत को एक्शन में बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, द कॉन्फिडेंस गैप। ये है क्या भला? तो सबसे पहले, ये कॉन्फिडेंस गैप है क्या? आम भाषा में ये आपकी काबिलियत यानी कॉम्पिटेंस और आपके आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस के बीच का फासला है। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम काबिल हैं, अगर हम मेहनती हैं, तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। सक्सेस का फॉर्मूला हमें लगता है कॉम्पिटेंस प्लस हार्डवर्क इक्वल टू सक्सेस।
लेकिन ऑथर्स कहती हैं कि ये फॉर्मूला अधूरा है। असली फॉर्मूला है कॉम्पिटेंस प्लस हार्डवर्क इनटू कॉन्फिडेंस इक्वल टू सक्सेस। अगर आपका कॉन्फिडेंस 0 है तो आप कितने भी काबिल क्यों ना हो, आपका रिजल्ट 0 ही रहेगा। कॉन्फिडेंस वो मल्टीप्लायर है, वो इंजन है। आपके पास दुनिया की सबसे महंगी फिरारी हो सकती है जो आपकी कॉम्पिटेंस है, लेकिन अगर उसमें इंजन ही नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो गाड़ी गैराज में खड़ी खड़ी सड़ जाएगी। और ऑथर्स ये बात हवा में नहीं कह रही हैं, उन्होंने इसके लिए डेटा इकट्ठा किया। एक बहुत ही फेमस स्टडी है जिसका जिक्र इस किताब में है। ये स्टडी ह्यूलेट पैकर्ड कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज पर की थी। उन्हें देखना था कि प्रमोशन के लिए कौन लोग अप्लाई करते हैं। उन्हें जो मिला वो हैरान करने वाला था। उन्होंने पाया कि उनकी कंपनी में मर्द यानी मेन तब प्रमोशन के लिए अप्लाई कर देते हैं जब वो उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स यानी जरूरतों का सिर्फ 60% पूरा करते हैं। सिर्फ 60%। उनका दिमाग कैसे काम करता है? वो जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं, 10 में से 6 चीजें आती हैं। वो सोचते हैं हाँ 6 तो आती हैं, बाकी 4 में नौकरी करते करते सीख लूंगा, मैं ये कर सकता हूं, और वो अप्लाई कर देते हैं। अब सोचिए औरतें कब अप्लाई करती हैं? जब वो जॉब रिक्वायरमेंट्स का 100% पूरा करती हैं, पूरा 100%। अगर उन्हें 10 में से 9 चीजें आती हैं और एक चीज नहीं आती तो वो अप्लाई नहीं करती। वो क्या सोचती हैं? ओह, मुझे ये 10वीं चीज तो आती ही नहीं है, मैं इस जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं हूं। अगर मैं अप्लाई करूंगी और उन्हें पता चल गया कि मुझे ये नहीं आता तो मेरी बेइज्जती होगी, मैं फेल हो जाऊंगी। इससे अच्छा है मैं पहले ये 10वीं चीज सीख लेती हूं, परफेक्ट बन जाती हूं, फिर अगले साल अप्लाई करूंगी। और अगले साल तक वो 60% वाला लड़का प्रमोशन लेकर उनका बॉस बन चुका होता है। डरावना है ना? पर यह सच है। और ये सिर्फ एचपी की कहानी नहीं है, हर जगह यही हो रहा है। मीटिंग्स में मर्द औरतों से 3 गुना ज्यादा बोलते हैं, भले ही उनके पास बोलने के लिए कुछ खास ना हो। सैलरी नेगोशिएशन में मर्द हमेशा ज्यादा मांगते हैं, औरतें अक्सर मांगती ही नहीं हैं। उन्हें लगता है कंपनी खुद उनकी काबिलियत देखकर पैसे बढ़ा देगी। स्पॉइलर अलर्ट, ऐसा नहीं होता। तो ये कॉन्फिडेंस गैप करता क्या है? ये आपकी काबिलियत पर पर्दा डाल देता है। दुनिया आपको उतना ही काबिल समझती है जितना आप खुद को प्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे एक बहुत जरूरी बात समझनी है। कॉन्फिडेंस का मतलब एरोगेंस या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी घमंड या हद से ज्यादा विश्वास। एरोगेंस का मतलब है मुझे सब आता है। कॉन्फिडेंस का मतलब है अगर मुझे नहीं भी आता तो मैं सीख सकता हूं, सीख सकती हूं। एरोगेंस का मतलब है मैं फेल नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंस का मतलब है अगर मैं फेल हो भी गया तो मैं वापस खड़ा हो जाऊंगा। कॉन्फिडेंस का सबसे सिंपल मतलब है जो ऑथर्स ने दिया है, कॉन्फिडेंस इज द स्टफ दैट टर्न्स थॉट्स इनटू एक्शन। यानी आत्मविश्वास वो चीज है, वो स्पार्क है जो आपके विचारों को कर्म यानी एक्शन में बदलती है। आपके दिमाग में एक थॉट आया, मुझे प्रमोशन मांगना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस है तो आप जाकर एक्शन लेंगे, बॉस से बात करेंगे। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप बस सोचते रहेंगे, एक दिन मैं सीखूंगा। आपके दिमाग में थॉट आया, मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखनी चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस है तो आप एक्शन लेंगे, कोर्स ज्वाइन करेंगे, स्टेज पर जाएंगे। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप बस सोचते रहेंगे, एक दिन मैं सीखूंगा। तो अब आप समझ गए हैं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। काबिलियत होने के बाद भी सिर्फ कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से लाखों लोग, खासकर औरतें, पीछे रह जाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये कॉन्फिडेंस गैप, ये कमी आती कहां से है? क्या हम ऐसे ही पैदा होते हैं या इसे दुनिया हमें ऐसा बनाती है? पार्ट 2, नेचर वर्सेस नर्चर। हम ऐसे बनते क्यों हैं? यह किताब का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है। ऑथर्स ने साइकोलॉजिस्ट्स और न्यूरोसाइंटिस्ट्स यानी दिमाग के वैज्ञानिकों से बात की ये समझने के लिए कि कॉन्फिडेंस का सोर्स क्या है, और उन्हें जवाब मिला दोनों। कॉन्फिडेंस नेचर यानी आपके जीन्स और नर्चर यानी आपकी परवरिश दोनों से आता है। चलिए पहले बात करते हैं नेचर यानी आपके जीन्स की। क्या यह सच है कि कुछ लोग पैदाइशी ही कॉन्फिडेंट और कुछ लोग डरपोक होते हैं? जवाब है हाँ, कुछ हद तक।
रिसर्च कहती है कि आपका लगभग 25 से 50% कॉन्फिडेंस आपके डीएनए से कंट्रोल होता है। आपके दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, जो आपके मूड को कंट्रोल करता है। कुछ लोग पैदाइशी ही उनके दिमाग में सेरोटोनिन का लेवल अच्छा होता है, तो वो नेचुरली रूप से शांत और खुश रहते हैं। कुछ लोगों के दिमाग का एक हिस्सा होता है एमिगडाला। ये आपका फियर सेंटर या चिंता सेंटर है। खतरा होने पर यही एक्टिव होता है। रिसर्च में पाया गया है कि कुछ लोगों का एमिगडाला नेचुरली हाइपर एक्टिव होता है। वो छोटी छोटी बातों पर भी टेंशन ले लेते हैं। उन्हें हम वरी वॉट्स या चिंतामणि कहते हैं। उनके पास वरी जीन होता है, चिंता वाला जीन। कॉम्पिटेंट नहीं हूं, शायद मुझे ये जॉब ही नहीं करनी आती, मैं इस जॉब के लायक ही नहीं हूं। मुझे याद है कॉलेज में भी प्रोफेसर ने मेरे प्रोजेक्ट में गलती निकाली थी। मैं हमेशा से ही ऐसी हूं, मेरा करियर बर्बाद हो गया, मुझे फायर कर देंगे। कहां बॉस का एक छोटा सा फीडबैक और कहां मेरा करियर बर्बाद हो गया। इस प्रोसेस को कहते हैं रूमिनेशन। एक छोटी सी बात को चबा चबा कर इतना बड़ा बना देना कि वो आपको पैरालाइज कर दे। ऑथर्स कहती हैं कि न्यूरोसाइंस यानी ब्रेन साइंस ये प्रूव कर चुका है कि औरतों का दिमाग मर्दों के दिमाग से रूमिनेशन के लिए ज्यादा वायर्ड होता है। हमारे दिमाग का वरी सेंटर यानी वही एमिगडाला अक्सर ज्यादा एक्टिव होता है। अब सोचिए क्या होता है जब ये दोनों दुश्मन मिल जाते हैं। आपने कोई काम किया, वो परफेक्ट नहीं हुआ, आप फेल हो गए। अब आपका दिमाग रूमिनेट करेगा, मैं फेल हो गई, मैं बेकार हूं, मैं कभी कुछ नहीं कर सकती। रिजल्ट, आप अगली बार ट्राई करने से भी डरेंगे। आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ये खेल कितना गहरा है? आपकी परवरिश ने आपको परफेक्शनिस्ट बनाया, गलती मत करो, और आपके दिमाग की वायरिंग आपको रूमिनेट करवाती है, एक गलती को 1000 बार सोचो। ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है जो आपके कॉन्फिडेंस को हर रोज धीरे धीरे मार रहा है। तो अब क्या करें? हमने प्रॉब्लम समझ ली, हमने दुश्मन पहचान लिए, हमने मान लिया कि हाँ, हमारे जीन्स भी खराब हो सकते हैं और हमारी परवरिश भी गलत हुई है। तो क्या हार मान लें? क्या हम बदल नहीं सकते? यहीं पर यह किताब नहीं, एक गाइड बुक बन जाती है, क्योंकि ऑथर्स कहती हैं आप बिल्कुल बदल सकते हैं। कॉन्फिडेंस एक फीलिंग यानी एहसास नहीं है जिसका आप इंतजार करें। कॉन्फिडेंस एक स्किल है। जैसे आप कार चलाना सीखते हैं, जैसे आप स्विमिंग सीखते हैं, वैसे ही आप कॉन्फिडेंट बनना सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं सॉल्यूशन पर। कॉन्फिडेंस का कोड क्रैक कैसे करें? पार्ट 4 द सॉल्यूशन, कॉन्फिडेंस का कोड क्रैक कैसे करें। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इसका मतलब है कि आप सीरियसली अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे सिर्फ सुनना मत, उसे अब्जॉर्ब कर लेना। ऑथर्स कहती हैं कि कॉन्फिडेंस बनाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादू की गोली नहीं है। कॉन्फिडेंस बनाने का सिर्फ एक और एक ही रास्ता है। लेकिन उस रास्ते पर चलने से पहले आपको एक सच्चाई को पूरी तरह से अपनाना होगा। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, कॉन्फिडेंस करने से आता है। अब दुनिया की सबसे अच्छी किताबें पढ़ लीजिए, 100 मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिए, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। आप कॉन्फिडेंट तब बनेंगे जब आप एक्शन लेंगे। यही है पहला और सबसे बड़ा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 1, एक्ट। एक्ट यानी काम करो, एक्शन लो। याद है हमने शुरुआत में क्या कहा था कि कॉन्फिडेंस वो है जो थॉट को एक्शन में बदलता है, पर यहां एक ट्विस्ट है। एक्शन ही वो है जो कॉन्फिडेंस को बनाता है। ये एक लूप है, एक साइकिल है। कॉन्फिडेंस, एक्शन, देन सक्सेस और फेलियर, देन लर्निंग, मोर कॉन्फिडेंस, मोर एक्शन। लेकिन इस लूप को शुरू कहां से करें? अगर कॉन्फिडेंस है ही नहीं तो एक्शन कैसे लें? ऑथर्स कहती हैं जबरदस्ती लो, डर डर के लो, कांपते कांपते लो, लेकिन एक्शन लो। नाइकी का स्लोगन याद है? जस्ट डू इट, यानी बस कर डालो। यही है कॉन्फिडेंस का कोड।
आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। आपका दिमाग यानी परफेक्शनिज्म प्लस रूमिनेशन आपको 100 कारण देगा। तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है, तुम्हारे पास परफेक्ट वर्ड्स नहीं हैं, तुम आह करोगे, लोग हंसेंगे, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। और आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं, हाँ सही बात है, पहले मैं एक कोर्स कर लेता हूँ, पहले मैं पूरी स्पीच परफेक्ट रट लेता हूँ, मैं अगले साल ट्राई करूँगा। आप सोचने वाले मोड में फंस जाते हैं। कॉन्फिडेंट आदमी क्या करेगा? उसे भी डर लग रहा है, उसका दिमाग भी यही सब कह रहा है, लेकिन वो एक चॉइस यानी फैसला करता है। वो कहता है भाड़ में जाए, डर लग रहा है लगने दो, मैं जा रहा हूं। वो स्टेज पर जाता है, वो आह करता है, उसकी आवाज कांपती है, लेकिन वो अपनी बात पूरी करता है। वो नीचे उतरता है। क्या हुआ? क्या दुनिया खत्म हो गई? क्या लोग उस पर अंडे फेंक रहे हैं? नहीं, वो जिंदा है। शायद स्पीच अच्छी नहीं थी, पर उसने कर दिया, और उसके दिमाग को एक छोटा सा पर बहुत पावरफुल सिग्नल मिलता है कि मैं ये कर सकता हूं, मैं मरा नहीं, मैं फेल होकर भी जिंदा हूं। अगली बार उसे 100% डर नहीं, 90% डर लगेगा। तीसरी बार 70% डर लगेगा। 10वीं बार वो स्टेज पर जाने के लिए एक्साइटेड होगा। बूम! अब उसके पास कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आया, कॉन्फिडेंस एक्शन लेने से आया। तो आपका आज से मंत्र क्या होना चाहिए? थिंक लेस, एक्ट मोर, यानी सोचो कम, करो ज्यादा। आपको कार चलाने का कॉन्फिडेंस कार के इंजन के बारे में 10 किताबें पढ़कर नहीं आएगा। आपको कार चलाने का कॉन्फिडेंस कार को चला चला कर ही आएगा, भले ही शुरुआत में गाड़ी 10 बार बंद हो। तो जो भी चीज आपको डराती है उसे करो। छोटे से शुरू करो। बॉस से बात करने से डर लगता है? कल जाकर उन्हें गुड मॉर्निंग कहकर उनके काम के लिए कॉम्प्लीमेंट दो। छोटा एक्शन। प्रमोशन मांगना है? पहले एक परफेक्ट ईमेल लिखने की मत सोचो, बस एक मीटिंग रिक्वेस्ट भेज दो। छोटा एक्शन। बिजनेस शुरू करना है? परफेक्ट वेबसाइट मत बनाओ, आज ही एक सोशल मीडिया पेज बनाओ और अपना पहला प्रोडक्ट पोस्ट करो। छोटा एक्शन। एक्शन, 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 यही है कोड। सोल्यूशन 2, एम्ब्रेस फेलियर। फेल फास्ट, फेल ऑफन। ये एक परफेक्शनिज्म का इलाज है। हमारी गुड गर्ल या गुड बॉय की परवरिश ने हमें सिखाया है कि फेलियर यानी असफलता एक बुरी चीज है। फेलियर का मतलब है तुम बेकार हो। ये किताब कहती है कि ये सबसे बड़ा झूठ है। फेलियर ही कॉन्फिडेंस की सीढ़ी है। सच तो ये है कि जो लोग सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं वो वही लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा बार फेल हुए हैं। फर्क ये है कि कॉन्फिडेंस लेस आदमी फेल होता है, रूमिनेट करता है यानी मैं बेकार हूं, और ट्राई करना छोड़ देता है। कॉन्फिडेंट आदमी फेल होता है, एनालाइज करता है, ओके ये तरीका काम नहीं किया, और दूसरा तरीका ट्राई करता है। कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि मैं कभी फेल नहीं होऊंगा। कॉन्फिडेंस ये है कि अगर मैं फेल हो भी गया तो मैं संभाल लूंगा, मैं फिर से उठ जाऊंगा। सिलिकॉन वैली, जहां दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज बनती हैं, वहां एक मंत्र चलता है, फेल फास्ट, फेल ऑफन। यानी अगर फेल होना है तो जल्दी से हो जाओ और बार बार हो जाओ। क्यों? क्योंकि हर फेलियर आपको एक डेटा देता है, आपको सीख देता है। थॉमस एडिसन ने कहा था, मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ हूं, मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते। ये है कॉन्फिडेंस वाला एटीट्यूड। तो अगली बार जब आप फेल हों तो रोना धोना, रूमिनेशन ये सब बंद कीजिए। रुकिए और खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, मैंने क्या सीखा? दूसरा, मैं अगली बार क्या अलग कर सकता हूं? और तीसरा, क्या ये फेलियर मैं हूं या ये बस एक इवेंट है? जब आप फेलियर को इवेंट, एक घटना की तरह देखते हैं, ना कि आइडेंटिटी, अपनी पहचान की तरह, तो आपका डर निकल जाता है। तो परफेक्शनिस्ट बनना छोड़िए, एक साइंटिस्ट बनिए। एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक्शन लीजिए, रिजल्ट देखिए। फेल हो गए? कोई बात नहीं, डेटा नोट कीजिए, अगला एक्सपेरिमेंट कीजिए। हर एक्सपेरिमेंट आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा। सॉल्यूशन 3, किल रूमिनेशन। ओवर थिंकिंग को रोको। यह करना सबसे मुश्किल है पर सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर आपने एक्शन ले भी लिया और फेल हो गए तो ये रूमिनेशन वाला कीड़ा आपको वापस जीरो पर ले आएगा।
आपको अपने दिमाग की उस जुगाली को रोकना होगा। कैसे? ऑथर्स कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताती हैं। तरीका 1, डिस्ट्रैक्शन, ध्यान हटाओ। ये सुनने में सिंपल लगता है, पर यह साइंटिफिकली प्रूवन है। जब आपका दिमाग उस नेगेटिव लूप में फंस जाए, मैं बेकार हूं, मैं बेकार हूं, आपको फिजिकली उस लूप को तोड़ना होगा। उठ जाइए, लिटरली। अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, वॉक पर निकल जाइए, म्यूजिक सुन लीजिए, सैड सॉन्ग्स नहीं। किसी दोस्त को फोन कीजिए और पूछिए, और बता क्या चल रहा है। अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए नहीं, बस ध्यान हटाने के लिए। 5 मिनट के लिए जंपिंग जैक्स कर लीजिए। कुछ भी कीजिए जो आपके दिमाग को उस ट्रैक से हटाकर दूसरे ट्रैक पर डाल दे। तरीका 2, रीफ्रेमिंग, नजरिया बदलो। अपने दिमाग की नेगेटिव बातों को चैलेंज कीजिए, उन्हें सच मत मानिए। आपका दिमाग कहता है मैं बहुत बेकार हूं, मैं ये जॉब नहीं कर सकती। आप उसे चैलेंज कीजिए। अच्छा, क्या ये 100% सच है? मैं बेकार हूं? तो पिछले हफ्ते जो मैंने वो प्रोजेक्ट पूरा किया था, जिसके लिए बॉस ने थैंक यू बोला था, वो क्या था? हाँ, मैं इस एक काम में फेल हुई। इसका मतलब ये नहीं कि मैं फेल हूं। इसे सेल्फ कंपैशन कहते हैं। खुद के सबसे बड़े दुश्मन मत बनिए, खुद के दोस्त बनिए। तरीका 3, ग्रैटिट्यूड, आभार। ये बहुत बहुत पावरफुल है। न्यूरोसाइंस कहती है कि आपका दिमाग एक टाइम पर चिंता यानी एंजाइटी और आभार यानी ग्रैटिट्यूड दोनों महसूस नहीं कर सकता। जैसे ही आप ओवरथिंक करना शुरू करें, रुकिए और 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचिए या लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, थैंकफुल हैं। मैं थैंकफुल हूं कि मेरी सेहत अच्छी है। मैं थैंकफुल हूं कि मेरे पास रहने को घर है। मैं थैंकफुल हूं कि मेरे दोस्त ने आज मुझे फोन किया। ये आपके ब्रेन की केमिस्ट्री को इंस्टेंटली बदल देता है। यह आपको कमी यानी स्केर्सिटी वाले माइंडसेट से निकालकर एबंडेंस यानी भरपूर वाले माइंडसेट में ले आता है। ओवरथिंकिंग एक आदत है, जैसे सिगरेट की आदत होती है। ये एक दिन में नहीं छूटेगी, लेकिन हर बार जब आप उस नेगेटिव थॉट को चैलेंज करेंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे या रीफ्रेम करेंगे, आप उस आदत को कमजोर कर रहे हैं और अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत। सॉल्यूशन 4, बी ऑथेंटिक एंड प्रिपेयर। असली रहो और तैयारी करो। कुछ लोग कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट, यानी नकल करो जब तक असली न बन जाए। ऑथर्स कहती हैं कि यह स्ट्रैटेजी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अगर आप अंदर से फटेहाल महसूस कर रहे हैं और ऊपर से कॉन्फिडेंट दिखने की एक्टिंग कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक और चीज पैदा होती है, इम्पोस्टर सिंड्रोम। आपको लगने लगता है कि मैं एक धोखेबाज हूं, मैं लोगों को बेवकूफ बना रहा हूं, अभी मेरी असलियत पकड़ी जाएगी। तो फेक मत कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। असली कॉन्फिडेंस मास्टरी से आता है। आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो फेक मत कीजिए कि आप बेस्ट स्पीकर हैं। तैयारी कीजिए, अपनी स्पीच को 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, शीशे के आगे बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। जब आप तैयारी करते हैं तो आपका दिमाग जानता है कि मैंने मेहनत की है। इससे ऑथेंटिक कॉन्फिडेंस आता है। और ऑथेंटिक रहिए। मान लीजिए कि आपको डर लग रहा है, स्टेज पर जाकर यह बोलने में भी कोई बुराई नहीं है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आज थोड़ा नर्वस हूं क्योंकि यह टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है। लोग आपकी वल्नरेबिलिटी यानी कमजोरी को एक्सेप्ट करने से कनेक्ट करेंगे। तो कॉन्फिडेंस का कोड क्या है? कॉन्फिडेंस का कोड है एक्शन लो, फेल हो, सीखो, फिर से एक्शन लो, ओवरथिंक मत करो, तैयारी करो और ये साइकिल रिपीट करते रहो। तो दोस्तों, द कॉन्फिडेंस कोड का सार क्या है? पहली बात, आपकी काबिलियत या कॉम्पिटेंस और आपका आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस 2 अलग-अलग चीजें हैं और सक्सेस के लिए दोनों जरूरी है। काबिलियत आपको स्टार्टिंग लाइन तक लाएगी, लेकिन कॉन्फिडेंस ही आपको फिनिश लाइन क्रॉस करवाएगा। दूसरी बात, हम में से बहुत लोग, खासकर औरतें, परफेक्शनिज्म या गलती ना करने की चाहत और रूमिनेशन या ओवरथिंकिंग के जाल में फंसी हुई हैं। ये हमारी परवरिश और हमारे ब्रेन की वायरिंग की वजह से है। तीसरी बात, कॉन्फिडेंस कोई फीलिंग नहीं है जिसका आप इंतजार करें। कॉन्फिडेंस कोई पैदाइशी चीज नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। कॉन्फिडेंस एक स्किल है। इसे मेहनत से, प्रैक्टिस से बनाया जा सकता है। और चौथी, सबसे जरूरी बात, यह स्किल सोचने से नहीं, करने से बनती है। एक्शन, एक्शन, एक्शन। डर के बावजूद एक्शन लेना, फेल होने के लिए तैयार रहना और फेल होने के बाद खुद को गाली देने की बजाय खुद से सीख कर वापस खड़े हो जाना। तो मेरा आपसे बस यही कहना है,
आप उस प्रमोशन को डिजर्व करते हैं। उसके लिए एक्ट कीजिए, मेल लिखिए, मीटिंग सेट कीजिए। आपके पास वो आइडिया है, उसे दुनिया को बताइए, एक्ट कीजिए। आप वो स्किल सीख सकते हैं आज ही, अभी। उस कोर्स के लिए साइन अप कीजिए, एक्ट कीजिए, सोचना बंद कीजिए और करना शुरू कीजिए। क्योंकि सच तो ये है कि आप काबिल हैं, आप बहुत बहुत काबिल हैं। बस अब वक्त आ गया है कि आपकी काबिलियत को आपके कॉन्फिडेंस का साथ मिले। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये एक लंबा वीडियो था, एक डीप डाइव था। क्या आपने पूरा वीडियो देखा? अगर हाँ तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। आपकी जिंदगी में कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है, परफेक्शनिज्म या रूमिनेशन? और आप आज इस वीडियो को देखने के बाद वो सबसे पहला छोटा एक्शन क्या लेने वाले हैं? मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर ये वीडियो, ये मेहनत आपको पसंद आई, अगर इसने आपकी आंखें खोली हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसे अपने हर उस दोस्त, कलीग या फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो काबिल तो बहुत है पर कॉन्फिडेंट नहीं है। और ऐसे ही डीप डाइव बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग आइडियाज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक सोचते मत रहिए, एक्ट करते रहिए।